नमस्कार, उत्सव चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कार्तिक महीने के बारे में जानेंगे। क्यों कार्तिक मास को अत्यधिक महत्व दिया गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 8वां महीना कार्तिक का महीना होता है। जिस कार्तिक मास को हिंदू कैलेंडर के अनुसार सबसे पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्रत और त्यौहार इसी महीने में आते हैं। इस महीने की शुरुआत शरद पूर्णमासी से होती है और इसका अंत कार्तिक पूर्णिमा को होता है। इस महीने में सबसे ज़्यादा त्यौहार जैसे करवा चौथ, अघोई अष्टमी, रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, छठ, आंवला नवमी, देव उठान एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा, इस तरह के काफ़ी सारे त्यौहार इसी महीने में आते हैं। इसीलिए कार्तिक के महीने को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह भी माना जाता है कि कार्तिक के महीने में ही चतुर्मास समाप्त होता है। चतुर्मास वह मास होता है जब भगवान 4 महीने शयन करने के बाद देव उठान एकादशी के दिन जागते हैं और इसी दिन से मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। मांगलिक कार्यक्रम जैसे विवाह इत्यादि भी शुरुआत हो जाती है और देव उठान एकादशी के दिन अनसूजे विवाह, यानी कि वह तिथि जिस पर कि मुहूर्त नहीं निकल रहा होता है और उस पर वह विवाह भी संपन्न कराए जाते हैं, तो उन्हें अनसूजे विवाह कहे जाते हैं। तो वह भी कार्तिक मास में ही करवाए जाते हैं। कार्तिक मास में एक बात और है कि इसमें पूरे मास तुलसी को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और भगवान विष्णु इसी महीने में निद्रा से जागते हैं। इसलिए पूरे महीने में तुलसी का भोग लगाना चाहिए और सुबह तुलसी को जल देना चाहिए और शाम के समय तुलसी को हमें दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह भी माना जाता है कि अगर तुलसी घर के बाहर होती है तो वह हमारे घर में किसी भी विघ्न को या किसी भी तरह का विनाश नहीं होने देती, और क्योंकि जब हम उसकी पूजा करते हैं तो वह हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखती है। तो इसलिए तुलसी का कार्तिक के महीने में अत्यधिक महत्व होता है। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का भी एक विशेष महत्व होता है। यह भी माना जाता है कि अगर स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके भगवान की पूजा करें तो उसका फल अत्यधिक मिलता है। क्योंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना है, तो इस समय जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी दान पुण्य करते हैं, उसका हमें फल कई गुना प्राप्त होता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में हमें प्याज, मांस, मछली इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए और यह भी कहा जाता है कि हमें बैगन भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बैगन भगवान विष्णु को प्रिय नहीं है। इसलिए हमें कार्तिक के महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए। और गंगा स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा को इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा को लोग दूर दूर से गंगा स्नान करने के लिए आते हैं और जो लोग स्नान करने नदी पर नहीं जा पाते वह अपने घर में ही गंगा जल मिला करके स्नान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली का भी नाम दिया गया है। माना जाता है कि इस दिन देवताओं की दीपावली होती है, इसलिए इस कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी माना जाता है। इसलिए कार्तिक के महीने का विशेष महत्व होता है और इसमें अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें और पूजा अर्चना अच्छे से करें तो उसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही Facebook पेज को फॉलो कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।